हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में मैं आपकी हिंदी एजुकेटर आपके लिए लेकर आई हूँ कौन सा चैप्टर? वो है आपका संगतकार का। ये चैप्टर किस क्लास का है? ये चैप्टर है क्लास 10th कोर्स ए की बुक है क्षितिज भाग 2, उसके काव्य खंड का अंतिम अध्याय है। ध्यान रखिए, क्लास 10th में दो कोर्स हैं, कोर्स ए और बी। दोनों में बुक्स अलग अलग चलती हैं। कोर्स ए में जहां आपकी क्षितिज और कृतिका चलती है, वहीं कोर्स बी में आपकी स्पर्श और संचयन चलती है। तो आज हम करा रहे हैं कोर्स ए। तो इसका जो बुक है हमारी क्षितिज भाग 2, ये दो खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। अब हम करने के लिए सबसे पहले जा रहे हैं काव्य खंड। काव्य खंड के हम लगभग सभी चैप्टर कर चुके हैं और आखिरी चैप्टर पे आ चुके हैं। काव्य खंड के हम आखिरी चैप्टर की बात कर रहे हैं, वो है संगतकार। ये एक कविता है जो कि जिसे हम बोलते हैं ना, जो गायक होते हैं उनको पीछे से बैक सपोर्ट देने के लिए जो संगतकार होते हैं, उनके ऊपर, उनके महत्व के ऊपर ये कविता मंगलेश डरबाल जी ने हमारे सामने प्रस्तुत करी है। कविता का डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया है, फटाफट हमने उसको लाइन वाइज पढ़ा, उनकी व्याख्याओं को देखा, फिर उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए और अब हम आ गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसलिए हर चैप्टर के जरूरी हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में जो आपका पेपर 2 सेक्शंस में आता है, उसमें एक सेक्शन आपका पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर होता है, जिसमें आपकी लिटरेचर की दोनों ही बुक्स यानी कि क्षितिज और कृतिका से हर चैप्टर से आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, किसी भी चैप्टर से। तो हमको तैयारी तो पूरी करनी है ना, तो इसीलिए हम हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज आपको करा रहे हैं ताकि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहें इसके लिए। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं समझा है तो मैं आपसे कहूंगी कि अभी आप इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मत देखना। आपको सबसे पहले करना क्या है, आप अपनी बुक उठाइए, बुक में आपका जो लेखक का परिचय है उसे पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद जो पाठ के बारे में लिखा गया है उसे पढ़ना है। पंक्तियों के अर्थ और आशय को अच्छे से समझिए, उसके बाद आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करिए। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर हम पहले कर लेते हैं और चैप्टर बाद में समझते हैं तो कोई मतलब नहीं है, हम पढ़कर भी भूल जाएंगे। एक बार हम चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे तो ये हमें काफी टाइम तक लर्न रहेंगे। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर पढ़िए, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है, काव्यांश में मनुष्यता शब्द से क्या अभिप्राय है? जो मनुष्यता शब्द दिया गया है, ये मेरे ख्याल से लास्ट की कुछ पंक्तियों में ये है, तो उस शब्द का तात्पर्य क्या है इस पूरी कविता में? निस्वार्थ त्याग, साहस की कमी, अपनेपन की भावना या ईमानदारी की भावना। तो मनुष्यता शब्द इस्तेमाल किया गया है संगतकार के लिए। क्यों बोला गया है पहले आप ये समझ लो। क्योंकि जो मुख्य गायक होता है उसकी चट्टान जैसी आवाज में संगतकार की कांपती कमजोर सी आवाज हमेशा साथ देती है। पर ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं गा सकता है, तेज नहीं गा सकता है, लेकिन वो जानकर अपनी आवाज को नीचा रखता है। क्यों? क्योंकि ये उसका सम्मान होता है उस मुख्य गायक के लिए। क्योंकि वहां पर प्रोग्राम किसका चल रहा है? मुख्य गायक का चल रहा है। उसको, वो तो पीछे से सिर्फ सहारा देने के लिए आया, तो ये काम उसका है, तो इसलिए वो अपनी आवाज को धीमा रखता है। ये सम्मान की भावना है। तो इस मनुष्यता शब्द का अभिप्राय इस काव्यांश में लिया गया है आपका निस्वार्थ त्याग, यानी कि वो इतना अच्छे गायन का त्याग करके सिर्फ एक सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, जिसमें उसका अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? आखिर वो किस वजह से दे रहा है? उसकी गायन शक्ति को बढ़ाने के लिए, उससे प्रतियोगिता करने की इच्छा से, उसके प्रभाव को कम करने के लिए, उससे संगीत शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, वो उसकी गायन शक्ति को बढ़ाने के लिए। भाई संगतकार गा तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन पीछे से उसको सपोर्ट देने का काम कौन कर रहा है? उसको सपोर्ट देने का काम कर रहा है संगतकार, यानी कि उसकी गायन की जो क्षमता है उसको और इनहांस करने के लिए वो सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए उसकी गायन शक्ति के बढ़ाने के लिए कर रहा है। मुख्य गायक का उत्साह कब क्षीण पड़ने लगता है? यानी कि जो मुख्य गायक है वो बहुत उत्साहित होकर गा रहा है, लेकिन एक पल ऐसा आता है कि उसका उत्साह कम होने लगता है। वो पल कौन सा होता है?
उच्च स्वर में गाते समय, निम्न स्वर में गाते समय, मध्यम स्वर में गाते समय या अभ्यास करते समय। तो वो कब जाता है, कब उसमें होता है, जब वो बहुत ही ज्यादा उच्च स्वर में होता है, यानी कि तार सप्तक स्वर जब वो गा रहा होता है। तार सप्तक क्या होता है, बहुत ऊंची पिच होती है जिसपे वो लोग गा रहे होते हैं, तो वो तार सप्तक कहलाता है। तो वो होता है उच्च स्वर। संगीतकार ने मुख्य गायक को किस रूप को याद किया है? अब संगीतकार ने मुख्य गायक के किस रूप को याद किया? बचपन में जब वह नौसिखिया था, अनगढ़ रूप को, परिपक्व रूप को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे संगीतकार है वो मुख्य गायक के कौन से रूप को याद कर रहा है? वो उनके नौसिखिया रूप को याद कर रहा है, यानी कि जब हमारे मुख्य गायक नया नया गायन सीखे थे, ये तब को याद कर रहे हैं। भाई एक अभी तो अच्छा गा लेते हैं, लेकिन जब वो भटक गया, कौन हुआ? मुख्य गायक जब भटक गया तो क्या हुआ कि ये अक्सर गलतियां कब होती थी? जब वो नौसिखिया था। लेकिन अब तो वो नौसिखिया नहीं, अच्छा गा रहे हैं, लेकिन तब भी भटक गए। तो हमारे संगीतकार इनको सोचते कि नहीं, जब ये नौसिखिया रूप में थे तो इस तरीके से भटका करते होंगे। तो उन्होंने कौन सा याद किया? बचपन में जब वह नौसिखिया थे। सरगम को लांघने से कवि का क्या अभिप्राय? उन्होंने बोला ना, सरगम को लाग कर जब वो अनहद की गहराइयों में डूब जाते, तो वो सरगम को लांघने से क्या तात्पर्य है? संगीत की गहराइयों में उतर जाना, संगीत को छोड़कर किसी अन्य ओर ध्यान देना, मूल स्वर को भूलकर अंतरे की जटिल टानों में खो जाना, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहां पर जो सत्य है वो है मूल स्वर को भूलकर अंतरे की जटिल तानों में खो जाना, यानी कि जो मूल स्वर होता है, बेसिक जो स्वर होता है, उसको भूलकर गायक क्या हुए? कहीं अंतरे की तान, जो हमारा मुखड़ा होता है, उस मुखड़े के स्वर अलग रहते हैं, अंतरों के जो स्वर लगते हैं वो अलग रहते हैं। तो वो मूल स्वर के जो तान थे, उनको गाते गाते जब वो अंतरे में आए तो अंतरे के स्वरों में ऐसा भटक गए कि उन्हें वापस मूल स्वरों में आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इसीलिए बोला गया सरगम को लांघना। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। क्या है? प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या है? मानवीयकरण, उत्प्रेक्षा, रूपक या श्लेष। तो सही यहां पर है आपका मानवीयकरण अलंकार। अब कैसे है देखिए, प्रेरणा एक भाव है और साथ छोड़ने का काम मनुष्यों द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो मनुष्य के लक्षण है साथ छोड़ने से, और प्रेरणा तो प्राकृतिक हो गई। फिर नेक्स्ट आते हैं उत्साह अस्त होता हुआ। उत्साह मानव है, मानवीय भाव है, और यहां पर जो है अस्त होने का काम कौन करता है? सूरज करता है। तो इस तरीके से यहां पर प्रकृति का मानवीय लक्षणों से किया गया, जैसे उत्साह और अस्त होना, तो इसलिए यहां पर मानवीयकरण अलंकार होगा। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, पंक्ति में निहित अलंकार क्या है? आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। जैसा शब्द पे केंद्रित कीजिए भाव, तो आपको समझ में आ जाएगा अलंकार कौन सा है। उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष या रूप। तो ये हुआ उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में हम बोलते हैं ना कि जहां पर हम कुछ सपोज करने की बात करें, ये ऐसे ऐसा जैसा होगा, तो ये ज्यों, जैसा, जनहु, मनहु जैसे शब्द किस में आते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं ना। तो यहाँ पर आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट आते हैं तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है? जो तार सप्तक गा रहा है उसमें कैसा महसूस हुआ हमारे कवि को? बहुत खुशी होती है, थक जाता है, उत्साह से भर जाता है, या गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है? तो तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव हुआ था? वो अनुभव हुआ था आपका गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। जो तार सप्तक में गायक गाता है तो वो बहुत ऊंचा स्वर होता है, और उसमें धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आती है कि वो बेचारा थक के चूर हो जाता है, उसे गाने की आगे इच्छा नहीं होती, तभी संगीतकार उसको सपोर्ट करता है। मुख्य गायक को क्या समझाने के लिए संगीतकार उसका साथ देता है? क्या है? वह बताना चाहता है कि वह अकेला नहीं है। दूसरा, गाए जा चुके राग को पुनः भी गाया जा सकता है।
नेक्स्ट है वह उसको ढांढस बंधाता है। नेक्स्ट है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ मुख्य गायक को संगीतकार क्या समझाना चाहता है, वो सारी चीजें समझा रहा है। ये बता रहा है कि वो अकेला नहीं, भाई गायन गाओ, तुम्हारे सपोर्ट के लिए हम हैं, ये भी बताना चाह रहा है। नेक्स्ट है कि जो राग तुम गा चुके हो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं गाए जा सकते। भाई लोगों को अगर पसंद आए हैं तो वो राग दोबारा गाए जा सकते हैं। एक ही गाने में ऐसा नहीं कि एक राग एक ही बार गाया जाएगा, वो दोबारा भी रिपीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है वह उसको ढांढस बंधाता है, यानी कि उसको तसल्ली देता है कि नहीं तुम परेशान नहीं हो, थको नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम कहीं भटक गए तो क्या हुआ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो वो अपने साथ होने का एहसास ढांढस बताते हुए देता है। तो यहां पर क्या है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है तार सप्तक का क्या अर्थ है। अब हमने आपको बताया ना तार सप्तक स्वर, अब उसी के बारे में हमको यहां पूछा गया है। सरगम को मध्यम स्वर में गाना, सरगम को निम्न स्वर में गाना, या सरगम को सम स्वर में गाना, या सरगम को ऊंचे स्वर में गाना। अब देखना ये क्वेश्चन का आंसर जो है, जो आपकी कविता लिखी गई है इसके बाद शब्दार्थ दिए गए हैं, देखना ध्यान देना, उन शब्दार्थों में इसका अर्थ मिलेगा। इसीलिए मैंने बोला ना अगर आपने बुक उठाई है तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो इसका सही अर्थ क्या है, सरगम को ऊंचे स्वर में गाना। ये बहुत ही हाई पिच होती है जिसपे गाया जाता है, जिसको तार सप्तक स्वर कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है मुख्य गायक की गरजदार आवाज में अपनी गूंज मिलाने का काम किसका है। अब मुख्य गायक की आवाज चट्टान जैसी है, गरजदार है, उसमें अपना सुर कौन मिलाता है। श्रोतागण, आयोजक, संगीतकार या संगीतकार। तो सही ऑप्शन क्या है, उसमें अपना स्वर मिलाता है संगीतकार। प्रश्न संख्या 12 संगीतकार के स्वर में हिचक क्यों सुनाई देती है। वो क्यों हिचक रहा है, किस चीज की हिचक है जो उसको सुनाई करनी पड़ रही है। वह मुख्य गायक का मान रखने के लिए ऐसा करता है, वह ऊंचे स्वर में गा नहीं सकता इसलिए ऐसा करता है, उसका काम केवल साथ देना होता है, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए हिचक का मतलब यह है कि वो अपनी आवाज को ऊंचा नहीं कर रहा है। अब वो ऊंचा क्यों नहीं कर रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है वह मुख्य गायक का मान रखने के लिए ऐसा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मुख्य गायक जिस स्वर में गा रहा है उसमें संगीतकार नहीं गा सकता, उतना गा भी सकता, हो सकता उससे भी अच्छा गा सकता हो, लेकिन वो सिर्फ अपनी आवाज को थोड़ा नीचे करके रखता है। ये हिचक उसके अंदर इसलिए होती है क्योंकि वो मुख्य गायक को सम्मान दे रहा होता है कि नहीं ये महफिल आपकी है, गाना आपको गाना है, मैं सिर्फ सपोर्ट दे रहा हूं। प्रश्न संख्या 13 है संगीतकार द्वारा जानबूझकर स्वर को ऊंचा ना उठाए जाने को क्या समझना चाहिए। संगीतकार जानकर अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठाता है, इसे हम क्या समझें। संगीतकार की नादानी, संगीतकार की इंसानियत, संगीतकार की अशिक्षा, या संगीतकार का भोलापन। तो ये क्या है, ये है संगीतकार की इंसानियत, जिसे हमने मनुष्यता नाम, पुस्तक में तो हमारी जो कविता लिखी गई उसमें वो मनुष्यता शब्द से, मनुष्यता का तात्पर्य ही इंसानियत, दोनों एक ही शब्द के पर्याय हैं। तो यहां पर क्या हुआ, उसे इंसानियत, भाई संगीतकार की मनुष्यता दिया जाए या संगीतकार की इंसानियत दिया जाए, दोनों का ही तात्पर्य सेम होता है। मंगलेश डबराल का जन्म कब और कहां हुआ। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा लेखक परिचय, मैंने बोला था ना कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ोगे तो स्टार्टिंग से आपको सब पढ़ना है। तो वो जो स्टार्टिंग आपको दी गई है उसमें लेखक परिचय है, उनकी रचनाएं हैं, उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं, सब कुछ मेंशन है। तो ये देखिए प्रश्न कहां से आया, लेखक परिचय से आया है। सन 1948 में उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल जिले के काफलवानी गांव में हुआ था। नेक्स्ट है सन 1948 के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। सन 1920 में देहरादून में हुआ था। नेक्स्ट है सन 1938 में उत्तरकाशी में हुआ था। तो अगर आपने बुक में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल जिले के काफलवानी गांव में हुआ था। प्रश्न संख्या 15 है मंगलेश डबराल किस रूप में प्रतिष्ठित हुए। अध्यापक के रूप में, वकील के रूप में, पत्रकार के रूप में, या एक व्यवसायी के रूप में।
लेखक परिचय में ही सब कुछ दिया गया है। तो वो प्रतिष्ठित हुए थे एक पत्रकार के रूप में। अगर आप जब पत्रकारिता अगर आपने पढ़ी मास कम्युनिकेशन, तो उसमें ये नाम आपको बहुत फेमस रूप में दिखाई देगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल जी की नहीं है? अब देखिए आ गया ना, जहां उनकी रचनाएं हैं, अगर आप एक बार उसको पढ़ लोगे तो पढ़ने के बाद आपको ये चीज साफ दिखाई देगी। तो देखिए क्या है, पहाड़ पर लालटेन, नाश और निर्माण, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो वो है नाश और निर्माण, वो मंगलेश डबराल जी की नहीं है। प्रश्न संख्या 17 है, मुख्य गायक के गायन की क्या विशेषता होती है? जो मुख्य गायक है वो गायन जब करता है तो उसकी क्वालिटी क्या होती है? उसका गायन कोयल के समान मधुर होता है, वह अपने गायन से सबको मधुर कर देता है, उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा हुआ चट्टान के समान भारी होता है, उसका गायन सभी को प्रिय लगता है। तो यहां पर जो है वो किसकी तरह उसकी विशेषता है कि उसका जो स्वर होता है वो आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, इसलिए चट्टान के समान भारी। मतलब क्या है, वो पूरी तरह जो गायन कर रहा है उसके लिए कॉन्फिडेंट है, इसलिए वो पूरी तरीके से बहुत ही कॉन्फिडेंट से गाता है और ये चीज उसके स्वर में समझ में आती है। प्रश्न संख्या 18 है, संगीतकार कविता में कवि ने किस कला के साथ देने वाले लोगों का जिक्र किया है? किस कला में साथ देने वाले लोगों का जिक्र किया है? गायन में, नृत्य में, नाटक में या हस्तकला में? अब ये पूरा हम किसके बारे में, गायन शैली के बारे में बात कर रहे हैं, उसी में संगीतकार है। अगर ये कविता हम बात करेंगे तो ये संगीतकार के ऊपर है, ठीक है, जो सपोर्ट करते हैं गायन। तो यहां पर अगर कला की बात करेंगे तो वो गायन शैली के बारे में है। तो सही क्या है, ये गायन कला के बारे में साथ देने का जिक्र किया गया है। संगीतकार की भूमिका क्या होती है? मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना, मुख्य गायक की सेवा करना, मुख्य गायक की अनुपस्थिति में गायन का समा बांध देना, या ढोलक, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों को उठाकर चलना। तो संगीतकार का कार्य क्या होता है? वो होता है मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना। भाई वो तो बहुत अच्छा चट्टान जैसा कॉन्फिडेंट होके गा रहा है, लेकिन क्या होता है ना, लगातार अगर हम गाते हैं या कुछ भी लगातार काम करें तो एक थकान आती है। लेकिन जब थकान आएगी तो हमारा स्वर मध्यम पड़ेगा, या हमारी थकान ना आए तो बीच बीच में हम स्वर को छोड़ेंगे। उस समय संगीतकार जो है वो उस स्वर को पकड़कर एक समा को बांध कर रखता है, ताकि जो वहां जितने भी श्रोतागण बैठे हैं वो बोर नहीं हो, उनको कोई गैप ना पड़े। भाई कान तो सुनना बंद नहीं करेंगे ना, गायक थक गया है तो वो एक सेकंड को थोड़ा सा लैप लेगा, तो उस समय संगीतकार उसको सपोर्ट देता है। प्रश्न संख्या 20 है, संगीत में आप अंतरा से क्या समझते हैं? अंतरा शब्द क्या होता है? सहयोगी, टेक को छोड़कर गीत का चरण, जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो, या इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या है, वो है आपका टेक को छोड़कर गीत का चरण। तो टेक मतलब जानते हैं, जब जहां से गाना शुरू हो रहा है वो टेक होती है, यानी कि मुखड़ा होता है। उस मुखड़े के बाद जब हम सेकंड स्ट्रेंजर में आते हैं तो वो आपके गीत के अंतरा कहलाते हैं। तो समझ में आ गया है ना, टेक को छोड़कर गीत का चरण, एक जो यहां से स्टार्ट करा है वहां नहीं, उसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं वो अंतरा कहलाते हैं। जटिल तानों के जंगल में पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। क्या है जटिल तानों के जंगल में? कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा या रूपक? तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है रूपक। अब रूपक कैसे, ध्यान दीजिएगा। जटिल तानों के जंगल में, तो तानों को क्या बताया गया? जंगल के समान बताया गया। ये दोनों को एक कर दिया गया, यहां पर समरूपता का शब्द नहीं है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार होगा। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। क्या दिया है? जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटता हुआ सामान। ऑप्शन दिए हैं रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास या उपमा।
तो यहां पर ऑप्शन है आपका उत्प्रेक्षा। जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था, जैसे यहां पे सपोज करें भाई, वहां पे वो लिटरली तो सामान को समेट नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, वो तो गायन कर रहा है मुख्य गायक के पीछे पीछे। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उसको बोला जाए जैसे कोई व्यक्ति आगे चल रहा है, उसका सामान फैलता जा रहा है, उसे समेटता जा रहा है कोई, उसी तरह मुख्य गायक आगे चल रहा है, उसके सामान को पीछे समेटने का काम ये कर रहा है। तो सही है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, मुख्य गायक कहां खो जाता है? जंगल में, अनहद में, संगीत सभा में या अपने बचपन में? तो क्या है, मुख्य गायक कहां खोया? जंगल में, है ना, कि अनहद में खोया था। सही बताइए। तो सही ऑप्शन जो है वो अनहद में खोया था। जब बहुत ऊंची ताने लगा रहा था तो वो कहीं जाकर एकदम दूर खो। तो जंगल की जो ताने थी, तो ताने रूपी जंगल थे, उनके अनहद यानी कि बहुत डीप जो जंगल होता है जहां से हमारा रास्ता भटकने का डर होता है, उसी तरीके से वो तानों के अंदर तान 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 करते हुए बहुत अंदर डीपली चला गया था, तो उसी को अनहद कहा गया है। प्रस्तुत पाठ में किसकी भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है? किसी वाद्य यंत्र के, संगीतकार की, गायन की प्रस्तुति की या मुख्य गायक की? तो इस पूरी पाठ में हम किसकी भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं, किसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं? हम संगीतकार की बात करें कि संगीतकार किस तरीके से गायन कर सकता है, मगर मुख्य गायक के साथ वो किस तरीके से गायन करता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या रहेगा? संगीतकार की मुख्य भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। निम्न में से क्या संगीतकार के स्वर की विशेषता नहीं है? मधुरता, कमजोर, आत्मभरी आवाज या कंपनशील? तो संगीतकार की आवाज की जो विशेषता नहीं है वो है आत्मविश्वास भरी आवाज। वो तो विशेषता है मुख्य गायक की, है ना, क्योंकि संगीतकार जो है वो अपनी आवाज को तेज नहीं करना चाह रहा, इसलिए अपनी आवाज को उसे दबाना पड़ रहा है, इसलिए उसमें कंपन भी है, वो कमजोर भी है, मगर मधुर आवाज है। तो आत्मविश्वास भरी आवाज किसकी है? वो मुख्य गायक की है। ये संगीतकार की गायन शैली की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 26 है, संगीत के स्थायित्व को संभालते हुए संगीतकार मुख्य गायक को उसके किस रूप की याद दिलाता है? यानी कि जो गायन गाया जा रहा है उसके स्थायी को संभाले, ये जो मूल स्वर है उसको संभाले हुए वो किस चीज की, मुख्य गायक को किस चीज की याद दिला रहा है? उसके नौसिखिया होने की, उसके गुरु की, उसके युवावस्था की या उसके परिपक्व गायन की? तो सही ऑप्शन है वो उसके नौसिखिया होने की याद दिला रहा है, कि वो समय जब वो एकदम नया नया सीखता था तो ही वो इस तरीके से भटकता था, इस चीज की वो याद दिला रहा है। प्रश्न संख्या 27 है, संगीतकार की मनुष्यता का परिचायक क्या है? किस चीज से हमें परिचय मिलता है कि संगीतकार के अंदर मनुष्यता या इंसानियत है? परिचायक का मतलब होता है परिचय, किस चीज वो ऐसा क्या कर रहा है जिससे हमें उसकी इंसानियत या मनुष्यता का पता चलता है। तो यहां पर ऑप्शन देखिए क्या है, मुख्य गायक का सामान समेटना, श्रोता गणों का मनोरंजन करना, मुख्य गायक से मधुर गाना या अपने स्वर को जानबूझकर मुख्य गायक से ऊंचा ना उठाना। तो उसकी इंसानियत का पता किससे चलता है? वो जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं उठाता। ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं गाता या ऊंचा नहीं उठा सकता, लेकिन जानकर नहीं उठाता क्योंकि वो मुख्य गायक के लिए अपने सम्मान को प्रकट करता है। चट्टान जैसा भारी स्वर किसका है? किसका था? हमें पता है हमारे मुख्य गायक का था, लेकिन ऑप्शन पढ़िए, संगीतकार, तबला, मुख्य गायक या आयोजक? तो सही ऑप्शन है वो है मुख्य गायक का जो स्वर है वो चट्टान। अब उसको चट्टान जैसा क्यों कहा गया? क्योंकि वो पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। क्यों आत्मविश्वास है? क्योंकि उसे अच्छा गायन आता है, इसलिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो इसलिए उसके स्वर में क्या है? चट्टान जैसी जो है स्थिरता है, बहुत कॉन्फिडेंट होके वो गा रहा है। जैसे आप है, आप कोई सब्जेक्ट पूरी तरीके से तैयार कर लो तो आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो जाते हो, नहीं इसका तो पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, उसी तरीके से। प्रश्न संख्या 29 है, मुख्य गायक की प्रेरणा कब साथ छोड़ने लगती है? जब वह बहुत लंबे समय से गा रहा होता है, जब उसे पानी की आवश्यकता होती है, जब वह उच्च स्वर में गाता है, जब अनुपस्थित होता है। तो मुख्य गायक की प्रेरणा कब साथ छोड़ती है? जब
जो है वह उच्च स्वर में गाता है। जब वो तार सप्तक स्वर में जाता है ना, तब उसकी आवाज जो है भाई उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, तो वो उस एनर्जी के कारण थोड़ा थकने लगता है और उसकी प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है। संगतकार मुख्य गायक के स्वर की तुलना में अपना स्वर धीमा क्यों रखता है? आखिर किस कारण से वो अच्छा गा सकता है, ऊंचा गा सकता है, लेकिन उसके बावजूद नहीं गाता? इसका कारण क्या है? मुख्य गायक के प्रति आदर की भावना होने के कारण, संगीत का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण, मधुर स्वर का अभाव होने के कारण, गायन प्रतिभा की कमी होने के कारण। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है मुख्य गायक के प्रति आदर की भावना। वो मुख्य गायक के साथ आदर सम्मान व्यक्त कर रहा है, इस वजह से वो उच्च स्वर में नहीं गाता है। प्रश्न संख्या 31 है, मुख्य गायक को ढांढस बंधाने का कार्य संगतकार कैसे करता है? अब जो मुख्य गायक है इसको अगर ढांढस बंधाने का काम संगतकार किस तरीके से कर रहा है? मुख्य गायक के स्वर से स्वर मिलाकर कर रहा है, मुख्य गायक को अकेले गाने की प्रेरणा देकर कर रहा है, तालियों द्वारा मुख्य गायक का उत्साहवर्धन करके कर रहा है, या ठीक प्रकार से वाद्य यंत्र बजाकर कर रहा है? तो यहां पर मुख्य गायक को वो ढांढस किस तरीके से बजा रहा है? वो उसके स्वर में स्वर मिला रहा है कि भाई आप चलो गाना गा रहे हो, मैं आपके साथ सपोर्ट करता हुआ आपके साथ चल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपको अकेला छोड़ दिया। आपको जो होता ना, जैसे अब माना कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, आपको मतलब पूरा आपने अच्छे से तैयार किया, हिंदी का एग्जाम हो या कोई भी सब्जेक्ट का हो, और एग्जामिनेशन हॉल में आपको एकदम अकेला बैठा दिया जाए कि तुम करो, इवन वहां पर कोई टीचर भी नहीं है, तो आपको अंदर से घबराहट होगी ना कि अरे यार इतना बड़ा रूम मुझे अकेले बैठा दिया, तो वो एक घबराहट होगी ना। तो उसी तरीके से संगतकार उसके साथ रहता है, यानी कि आपके साथ अगर एक टीचर रहे तो आपको ढांढे नहीं, भाई ये रूम में अकेले नहीं, मैं आराम से काम कर सकता हूँ, मेरा ध्यान यहाँ पर रहेगा। तो वही चीज है, उनको ढांढस बताने के लिए संगतकार साथ रहता है। प्रश्न संख्या 32 है, कवि के अनुसार संगतकार द्वारा अपने स्वर को ऊंचा ना उठाए जाने को क्या समझना चाहिए? कवि के अनुसार अगर संगतकार अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठा रहा है तो हमें उसे क्या समझना चाहिए? संगतकार की विफलता, संगतकार में प्रतिभा की कमी, संगतकार की हिचक, या संगतकार की मनुष्यता? देखिए इसी का तरीके अभी हमने एक थोड़ा सा इससे सिमिलर प्रश्न पूछा था, आंसर वही था, संगतकार की इंसानियत, और यहां पर है संगतकार की मनुष्यता। क्वेश्चन में फर्क था, ठीक है ना, इसी तरीके से फर्क आपसे आएगा। लगभग हर एक क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्वरूप बदला जाएगा, ऑप्शंस बदले जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपका पढ़ा ना हो। जैसा कि अभी हम आपके सामने ऑप्शन लेकर आए हैं ना, ये ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको करा चुकी हूं, और देखिए वैसे ही आया, जिनमें ऑप्शंस भी बदले हैं, क्वेश्चन भी थोड़ा टेल मगर ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं। जब वो आंसर करा रही थी तब भी मैंने आपको समझाया था कि संगतकार की इंसानियत हो या संगतकार की मनुष्यता, बात एक ही है, ये एक ही शब्द के पर्याय हैं। तो यहां पर क्या होगा, उसे हमें क्या समझा जाना चाहिए? वो है संगतकार की मनुष्यता। प्रश्न संख्या 33 है, तार सप्तक का अर्थ है 7 स्वरों को उच्च स्वर में गाना, 7 स्वरों को निम्न स्वर में गाना, 7 स्वरों को मध्यम स्वर में गाना, या 7 स्वरों को सम स्वर में गाना। तो तार सप्तक का अर्थ होता है 7 स्वरों को उच्च स्वर में गाना। अब यही चीज क्या था, जो है वो क्या था, सरगम को ऊंचे स्वर में गाना। ऑप्शन अभी इससे पहले यही था ना, सार क्या था वहां पर, 7 स्वरों, यहां पर आया 7 स्वरों को, वहां था क्या, सरगम को, और यहां उच्च स्वर है, वहां क्या था, ऊंचे स्वर है। देखिए कितना मिलता जुलता आंसर था ना, मगर फर्क कुछ नहीं, उसके अर्थ में आप जाओगे तो फर्क कहीं नहीं है। प्रश्न संख्या 34 है, राख जैसा किसको कहा गया है? मुख्य गायक के गायन को, मुख्य गायक की प्रेरणा को, मुख्य गायक के बुझते स्वर को, या संगतकार की आवाज को? अब राख जैसा क्यों बोला गया है? क्योंकि उसके गायन में डलनेस आ रही है, उसकी आवाज में क्या आ रहा है, डलनेस आ रही। एक एनर्जी होती है, जब गाते हैं तो वो एनर्जी हमारे गाने के माध्यम से पता चलती है, लेकिन जब हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है तो आवाज में वो चीज हमें साफ दिखने लगती है। तो वही चीज उसको बोला गया राख जैसा।
तो यहां पर क्या है, वो मुख्य गायन की जो है वो बुझते हुए स्वर को कहा गया, क्योंकि जो वो गाना तार सप्तक में जब वो लेके गया, अब वो इतना थक गया है कि उसकी एनर्जी कम हो गई है, जिस जगह से उसका स्वर जो है वो क्या हुआ है, धीरे धीरे गिर रहा है, अर्थात बुझ रहा है, इसीलिए उसे राख जैसा बोला गया है। संगीतकार मुख्य गायक का साथ यूं ही क्यों दे देता है? मुख्य गायक को सम्मान देने के लिए, मुख्य गायक को अकेलेपन के एहसास से बचाने के लिए, यह बताने के लिए कि गाया हुआ स्वर पुनः गाया जा सकता है, या उपरोक्त सभी। तो यहां पर अगर हम बोलेंगे तो संगीतकार मुख्य गायक का साथ इसलिए देता है क्योंकि ये सारे कारण हैं। एक तो वो मुख्य गायक को सम्मान देना चाहता है, दूसरा उसको अकेलेपन का एहसास नहीं, कि नहीं ऐसा नहीं कि तुम इतनी बड़ी महफिल में इतने सारे लोगों के सामने अकेला गा रहे हो तो घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। नेक्स्ट है यह बताने के लिए कि गाया हुआ स्वर पुनः गाया जा सकता है। अब ये नहीं कि जो तुम स्वर गा चुके हो तो तुम गड़बड़ा रहे हो कि अब हम ये दोबारा स्वर नहीं गा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। उस स्वर को तुम दोबारा गा सकते हो, क्यों? क्योंकि संगीतकार साथ में उसी स्वर का साथ दे रहा होता है, तो ये चीज का भी एहसास कराता है। तो यहां होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 36, मुख्य गायक को ढांढस कौन बंधाता है? संगीतकार, श्रोतागण, संगीतकार या वाद्य यंत्रों की आवाज? तो उसे ढांढस बजाने का काम कौन कर रहा है? वो है संगीतकार। संगीतकार के स्वर में हिचक इसलिए सुनाई देती है क्योंकि उसके स्वर में परिपक्वता का अभाव है। अब उसकी हिचक क्यों है? क्योंकि उसकी आवाज पूरी तरीके, यानी कि उसने अभी तक पूरी तरीके से गायन सीखा नहीं है, इसलिए उसमें प्रतिभा की कमी है, यानी ये हुनर नहीं है गायन का उसके पास में। नेक्स्ट, वह मुख्य गायक का मान बनाए रखना चाहता है, वो चाहता है कि मुख्य गायक महफिल की जान है वही गाए। नेक्स्ट है वह स्वयं को हीन समझता है, तो सही ऑप्शन है वह मुख्य गायक का मान बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो अपनी आवाज को तेज नहीं करता है। तार सप्तक गाते समय मुख्य गायक का स्वर मंद क्यों पड़ जाता है? जब वो तार सप्तक गाता है तो मुख्य गायक का जो स्वर है वो धीमा क्यों पड़ गया? क्या कारण है? देखिए, उसका उत्साह मंद पड़ गया था, उसकी प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है, उसका गला बैठने लगता है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहां पर होगा तार सप्तक के समय मुख्य गायक का स्वर मंद इसलिए पड़ता है क्योंकि उसका जो उत्साह है वो भी मंद पड़ा है, उसका गला बैठने लगा है और उसकी प्रेरणा भी उसको साथ छोड़ रही, मतलब अब पूरी तरीके से वो थक गया है। होता है ना, जब हम थक जाते हैं तो कुछ करने का मन नहीं करता, छोड़ दो, तो वो यही कारण जो है वो मुख्य गायक के साथ हुआ था। संगीतकार किस प्रकार मुख्य गायक को यह एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है? अब वो ऐसा क्या करता है संगीतकार कि मुख्य गायक को एहसास होता है कि हम अकेले नहीं है? तो एहसास दिलाने के लिए वो क्या कर रहा है? मुख्य गायक के टूटते स्वर में अपना स्वर मिला रहा है, मुख्य गायक के समान उच्च स्वर में गा रहा है, मुख्य गायक की प्रेरणा बनकर कर रहा है, मुख्य गायक के स्वर को ऊंचा उठाकर कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वो मुख्य गायक के टूटते स्वर में अपना स्वर मिला रहा है, यानी कि जब तार सप्तक गाते समय उसका स्वर टूटने लगा है तो फिर वो जो है उसके साथ बताता है कि नहीं, साथ गा रहा है, बता रहा है कि एहसास दिला रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। नौसिखिया किसे कहा गया है? किसको कहा गया है? वाद्य यंत्र बजाने वाले को, संगीत के सुरों को, मुख्य गायक को या संगीतकार को? आप बताइए किसको बोला गया इस पूरी कविता में? इस पूरी कविता में संगीतकार को नहीं, मुख्य गायक को जो है वो नौसिखिया बोला गया है। अब भाई वैसे तो नौसिखिया अगर टेक्निकली देखा जाए तो संगीतकार है, लेकिन इस कविता में मुख्य गायक को बोला गया। क्यों? क्योंकि जब उसका वो बिखरा हुआ सामान समेट रहा है तब उसको संगीतकार एहसास दिलाता है मुख्य गायक का कि तुम उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हो जैसे जब तुम नौसिखिया थे और रिएक्ट करते थे। तो यहां पर किसको बोला गया है? मुख्य गायक को नौसिखिया बोला गया है। संगीतकार की क्या भूमिका होती है? जो संगीतकार है उसकी एक्चुअल भूमिका क्या होती है? मुख्य गायक को उसके नौसिखिया रूप की याद दिलाना, मुख्य गायक के साथ आत्मविश्वास से भरे दमदार स्वर में गाना, मुख्य गायक के गायन के स्थायी को पकड़े रहना,
मुख्य गायक को सरगम को लांघने से रोकना। तो यहां पर संगतकार की भूमिका होती है मुख्य गायक के गायन के स्थाई को पकड़े रहना, यानी कि जो गायन का बेस मूल स्वर है उसको वो पकड़े रहता है। भाई जो हमारे मुख्य गायक है वो गाते गाते कभी ऊपर कभी नीचे इस तरीके से स्वरों को करते रहते हैं, लेकिन जो मेन स्वर है उसको पकड़े रहने का काम संगतकार करता है, ताकि मुख्य गायक चाहे जितनी हाई पिच में गाए चाहे जितनी लो पिच में गाए वो वापस लौटकर उस मूल स्वर में आ सके। तो उस स्वर को पकड़े रखना संगतकार का कार्य होता है। प्रश्न संख्या 42 है, संगतकार किस स्थिति में स्थाई को संभाले रखने का कार्य करता है? कौन सी स्थिति में स्थाई को संभाले रखने का कार्य करता है? जब मुख्य गायक के गायन की क्षमता क्षीण हो जाती है, जब मुख्य गायक जंगल में खो जाता है, जब मुख्य गायक अनहद में भटक जाता है, जब मुख्य गायक संगीत के जटिल सुरों को गाने में असमर्थ होता है। तो संगतकार किस स्थिति में स्थाई को संभालता है? जब हमारे मुख्य गायक अनहद में भटक जाते हैं। अनहद में भटकने का तात्पर्य यहां पर आपको क्लियर कर दूं, जैसे मैंने बोला कि जो हमारे मुख्य गायक है वो मूल स्वर से गाना शुरू करते हैं। अब उन्होंने जब गायन शुरू किया तो वो ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर और नीचे चले गए, फिर ऊपर चले गए। तो करते करते वो काफी आगे भटक जाते हैं। अब जो मूल स्वर था वो उनसे बहुत दूर रह गया है। तो अब इस मूल स्वर को पकड़े रहने का काम किसका होता है? संगतकार का होता है, ताकि मुख्य गायक फिर वापस इसी जगह पर आ सके। तो वही चीज बताया गया, संगतकार उसकी स्थाई को संभाले रखने का काम तब करता है जब हमारे मुख्य गायक कहीं अनहद में भटक जाते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, प्राचीन काल से ही संगतकार क्या कार्य करता आया है? कौन सा ऐसा कार्य है जो प्राचीन काल से हमारे संगतकार करते हुए आए हैं? मुख्य गायक की आवाज में अपना स्वर मिलाता आया है। जो हमारे मुख्य गायक है उसमें स्वर से स्वर मिलाता आया है। मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेटते हुए आया है। मुख्य गायक के प्रभाव को क्षीण करते हुए आया है, यानी कि वो जितना अच्छा गाते हैं उसको लो करते आया है, नहीं, मुख्य गायक को उसके बचपन की याद दिलाता आया है। तो प्राचीन काल से संगतकार कार्य करता आया है, मुख्य गायक की आवाज में अपना स्वर मिलाते हुए आया, कि जो आवाज उनकी है उसमें साथ साथ अपना स्वर भी मिलाता है। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में से क्या मुख्य गायक का साथ देने वाले गायक के स्वर की विशेषता नहीं है? ध्यान देना, मुख्य गायक का साथ देने का काम कौन कर रहा है? संगतकार कर रहा है। अब आपको बताना है इसमें से क्या ऐसी विशेषता है जो उसके गायन की विशेषता नहीं, उसके मतलब संगतकार के गायन की विशेषता नहीं है। दमदार आवाज, कमजोर आवाज, कंपनयुक्त आवाज या सुंदर आवाज? तो जो नहीं है वो है दमदार आवाज, क्योंकि दमदार आवाज तो हमारी किसकी है? मुख्य गायक की है, जबकि संगतकार की आवाज कमजोर है, सुंदर है, कंपनयुक्त है। प्रश्न संख्या 45 है, किसकी आवाज में हिचक सुनाई देती है? मुख्य गायक के, संगतकार के, मुख्य गायक और संगतकार दोनों के, या मुख्य गायक के शिष्य के? तो किसकी आवाज में हिचक सुनाई देती है? वो है आपके संगतकार की आवाज में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 46, मुख्य गायक के स्वर से स्वर मिलाती आवाज किसकी होती है? कौन स्वर से स्वर मिलाता हुआ चलता है? मुख्य गायक के शिष्य की, मुख्य गायक के अनुज की, संगीत सीखने वाले कोई रिश्तेदार की, या उपरोक्त में से कोई भी? तो जैसा कि कविता में दिया हुआ है कि वैसे तो मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाती आवाज जो है संगतकार की होती है, लेकिन संगतकार कोई भी हो सकता है, छोटा भाई भी हो सकता है, शिष्य भी हो सकता है, और दूर से चलकर आया रिश्तेदार भी हो सकता है। तो सही ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 47 है, चट्टान जैसे भारी स्वर से क्या अभिप्राय है? चट्टान जैसा जो भारी स्वर है उससे क्या तात्पर्य है? कर्कश और कठोर स्वर, गंभीर और दमदार स्वर, तीखा और मृदु स्वर,
कमजोर और पतला स्वर। तो चट्टान जैसी जो भारी आवाज है उसका तात्पर्य है गंभीर और दमदार आवाज। भाई चट्टान जैसी आवाज कैसे आएगी? जब हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हम जो गा रहे हैं वो एकदम सही हो, तो जाहिर सी बात है उस समय हमारी आवाज क्या होगी? दमदार होगी। अब चूंकि हमने सारी चीजें सीखी हुई है, हम हुनरमंद हैं, तो वो गंभीरता स्वतः ही चली आती है। अब जैसे आप लोग पढ़ रहे हो कोई चीज, अगर मान लीजिए कोई टॉपिक आपने पढ़ा है और आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो और आपका छोटा भाई या बहन आपसे अगर उस टॉपिक के बारे में पूछता है तो आप बहुत ही सीरियसली उस चीज को एक्सप्लेन करते हो। कारण क्या है? क्योंकि आपने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा हुआ है। तो वो जब हम किसी चीज की नॉलेज अच्छे से गेन कर लेते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो गंभीरता स्वतः ही हमारे साथ में आ जाती है। प्रश्न संख्या 48 है, मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है? जो मुख्य गायक है उसकी आवाज कर्कश, पाषाण के समान कठोर, कमजोर, चट्टान जैसी भारी। तो कैसी है मुख्य गायक की आवाज? मुख्य गायक की आवाज है चट्टान जैसी भारी। अब चट्टान जैसी भारी क्यों है? चट्टान, चट्टान कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस की वजह से क्या है? गंभीरता स्वतः ही आई, जो मैंने अभी आपको इससे पहले वाले आंसर में बताया है। प्रश्न संख्या 49 है, अनहद का कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? कविता के संदर्भ में आपको इसका अर्थ बताना है। सीमाहीन, असीम, अनंत या असीम मस्ती। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो वो है आपका असीम मस्ती, यानी कि वो पूरी तरीके से अनहद में खो गया। अनहद में खो जाने का, भटक जाने का तात्पर्य होता है कि वो अपने गायन में इतना मदमस्त हो गया है कि वो उसको गायन में कहां किन स्वरों में जा रहा है उसे पता नहीं, यानी कि वो अपने ही गायन को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। तो यहां पर इस कविता के संदर्भ में असीम मस्ती है। लेकिन अगर हम अनहद का सही मतलब निकालें तो वो होता है सीमाहीनता। कैसे? मतलब जैसे हम जंगल में हैं, जंगल में हम थोड़ा सा घुसेंगे तो घुसते घुसते हम क्या होगा, हमारा कोई कार्य करने की कोई सीमा ना रह जाए। हम जंगल में कहां तक होता है ना कि नहीं, हम अगर कहीं वन में जा रहे हैं तो ठीक है हम 10 मिनट जाएंगे वापस आ जाएंगे, हम टाइम लिमिट लगाते हैं। हम ये बोलते हैं कि हम 10 कदम जाएंगे वापस आ जाएंगे, तो एक लिमिट लगाते हैं ना। एक होता है बिना लिमिट के घुस जाना, तो वो क्या होगा? अनहद, यानी कि गहराइयों में कहीं जाकर हम खो जाएंगे। प्रश्न संख्या 50 है, स्थाई किसे कहा गया है? स्थान को, स्थिर को, गीत के मुख्य टेक को या गीत के शेष भाग को। तो स्थाई मैंने आपको समझाया है वो क्या है? वो मुखड़े को कहा जाता है, लेकिन यहां मुखड़ा तो ऑप्शन नहीं है। तो कोई भी गीत गाया जा रहा है उसकी मुख्य टेक को कहा जाता है। अब मुख्य टेक क्या है देखो मैं आपको समझाती हूं। जैसे हम कोई चीज गा रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उस गाते या बोलते समय क्या होता है कि हम कहीं से तो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए गायन है, हमने जिस स्वर से उसको शुरू किया, टेक मतलब शुरुआत होती है, जहां से हमने टेक लगानी शुरू करी उसके बाद तो स्वर ऊपर नीचे होते रहेंगे शब्दों के अकॉर्डिंग। तो वो टेक जहां से हुई वो स्थाई कही गई। मतलब आप अंतरे में चाहे जितना ऊपर नीचे कर लो, आपको वापस फिर मुखड़े पे आना है, फिर अंतरे पे जाना है, फिर मुखड़े पे आना है। यही तो होता है। आपने सॉन्ग सुने हैं ना, सबसे पहले जो एक लाइन होगी फिर से कुछ गाया जाएगा, फिर से वो लाइन गाई जाती है। तो वही चीज बताएगी, वो होता है स्थाई। वो जिस स्वर में गाया जा रहा है उसी स्वर में हमको वापस आना होता है। तो स्थाई किसे कहा गया है? वो है गीत की मुख्य टेक को। तो देखा हमने इस चैप्टर के भी 50 प्रश्न हमने किए। आई थिंक मैंने काफी हद तक इसको पढ़ाते समय पूरा चैप्टर आपको फिर से रिवाइज करा दिया, तो काफी आपको हेल्प मिलेगी इस एमसीक्यू से। तो मिलेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में जिसमें हम लेकर आएंगे इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।